ओके फाइन। तो चलिए वापस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन विद द ड्राइंग ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलो बताओ, ग्रुप वाइज आप लोग को पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल बताना है। टेल मी, फर्स्ट ग्रुप हेलिना का रब से फरियाद। ओके, हलीना की रब से फरियाद। देन नेक्स्ट ग्रुप बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। बेटा मांगे कार सुनकर बाप राजी। ओके फाइन। देन नाउ मूव ऑन टू द ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 बता दीजिएगा। स्कूटी यहाँ लाना अर्चना। स्कूटी यहाँ लाना आंचल। वेरी गुड, ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है, देन नाउ मूव ऑन टू द ग्रुप नंबर 4। तिवारी जरा हाफ रोज तिवारी जरा हाफ रोज फालूदा। दैट्स ग्रेट। चलो नेक्स्ट। वो नोबिता डबल। डबल वो नोबिता डबल। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। क्रोमियम मोलिब्डेनम वैसे तो सगे। क्रोमीबियम पैसे सगा। ओके, क्रोमियम मोलिब्डेनम वैसे तो सगे। फाइन। देन नेक्स्ट। मैनेज करे टीसी रहने की भीड़। मैनेज रहने भीड़। मैनेज करे किसी की भीड़। ओके फाइन। देन नेक्स्ट। आयरन मैन रूठा उस हसीना से। आयरन मैन रूठा उस हसीना से। फाइन। देन नेक्स्ट। कुरियर मत करना। कुरियर मत करना। नेक्स्ट। नहीं पढ़ पाता दोस्त। नहीं पढ़ पाते दोस्त। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। क्यों आगे आओ रघु। क्यों आगे आओ रघु। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। जंग कौन से दिन होगी कैप्टन। वेरी गुड। जंग कौन से दिन होगी कैप्टन। नेक्स्ट। बैगन आलू गाजर इन खेला। नेक्स्ट। केमिस्ट्री सर gave सन की प्रॉब्लम। केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। ओके डन। नेक्स्ट। उससे टेपो। उससे टिपू। चलो नेक्स्ट। फिर कल बाहर आई आरती। फिर कल बाहर आई आरती। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। हेमा नेहा और करीना एक्सरे रंगीन। हेमा नेहा और करीना एक्सरे रंगीन। वेरी गुड, दैट्स गुड। चलो हो गए, मतलब हमारा पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोगों को याद तो हो ही गया अभी, और एक काफी अच्छी बात है। और समझ में ये नहीं आ रहा है मुझे कि आधा अधूरा क्यों दिख रहा है। ओके लेट्स मी। हाँ अभी दिख रहा है पूरा। हाँ सर। तो यहाँ हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने याद किया है। हाँ बेटा अनुपम बोलिए। सर 18 ग्रुप का ओजी का मतलब क्या है? इसका मतलब 18 ग्रुप का ओजी का। ओजी कहाँ आ रहा है? इससे लास्ट में आ रहा है। यस सर। यहाँ पर जहाँ मैंने डैश लिखा है। यस सर। हाँ तो राइट नाउ आप उसके ऊपर टेंशन मत लीजिए, बिकॉज इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, उसका नाम वहाँ पीरियोडिक टेबल के नीचे ही दिया होगा। इफ यू कैन फाइंड इट।
ओके सर। बट राइट नाउ वी डोंट हैव टू कंसीडर दैट द लास्ट एलिमेंट जहां पर मैंने डैश करके रखे हुए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो लास्ट के एलिमेंट्स है इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट फॉर अस, दैट्स व्हाई मैंने उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया हुआ है। इज दैट ओके? ओके सर। यस सर। ओके, तो देखिए आज कल मैंने आप लोगों को जो समझाया था कॉन्सेप्ट दैट वाज द एटम क्या होता है, आयन क्या होता है, आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, आयंस के फिर नाम क्या होते हैं और वो नाम उनको क्यों दिए गए हैं, बराबर है। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि भाई आयंस जो होते हैं वो तैयार कैसे होते हैं। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी कल। यस सर। Yes, sir. तो आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स या फिर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पता होनी चाहिए दैट शुड बी द वैलेंसी। क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द वैलेंसी? वैलेंसी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, बताइए। What exactly mean by the valency? ये जो लास्ट सेल में आते हैं। The number of electron present in the outermost orbit. Outermost orbit. So number of electrons that is present in the outermost orbit is called as the valency. Exactly done. So according to that hydrogen का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम? पहले एटॉमिक नंबर बताओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक One. नंबर क्या होता है? 1 होता है One. और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम सिर्फ 1 लिखते हैं, Yes. यस सर। राइट। व्हाट डज इट मीन कि इसकी वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन की? What One. will be the वन। valency? हो जाएंगी। Now move on to the helium. Helium की एटॉमिक Two. नंबर 2 है। यस सर। हाँ, तो फिर इसकी वैलेंसी क्या होगी? Two. वन। 2 भी नहीं होती, 1 भी नहीं होती, इसकी तो वैलेंसी 0 होती है भाई, Two. पता है ना। देन Yes. हीलियम के बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वो कौन सा आता है? लिथियम। Lithium. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21। इसकी वैलेंसी क्या होती है? वन। One. होती है। वेरी गुड, ठीक है। देन लेटर ऑन लिथियम के बाद में चौथा आता है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 22, बराबर है। Two. Yes. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? Two. होनी चाहिए। देन अब हम बात करते हैं बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 3। सो व्हाट विल बी द वैलेंसी हियर? Three. 3. 3 होती है। लेटर ऑन बोरॉन के बाद में अगर हम बात करते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 4। सो व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ कार्बन? Four. 4 हो जाएंगे। क्लियर है? डन। लेटर ऑन मूव ऑन टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 5। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन हियर? 5. 5। Three. कितनी होती है? 5 या 3? 3। 3 वैलेंसी होती है, 5 नहीं होती है। करेक्ट है? डन। सो इन द सेम मैनर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 हो जाता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएंगे 2। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। In the same manner, if we take the fluorine, एटॉमिक नंबर जिसका 9 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 हो जाता है, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगे? 1. वन। Three. हो जाएंगे। Correct? So according to this particularly thing, you can easily define the valency. तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है बताइए। अभी आप लोगों ने वैलेंसी क्यों बताई? जैसे मुझे बताओ फ्लोरीन की वैलेंसी आप लोगों ने मुझे 1 बताई है, क्यों? बिकॉज सेकंड सेल में 8 आते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है एक्चुअल में वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल होते हैं, ये जरूरी नहीं है। एक्चुअल में वैलेंसी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर, जो कि हमें जरूरत होती है, रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत होती है दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? वैलेंसी। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है,
तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 और 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 2 5 राइट। तो 5 आप लोगों के नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन बराबर है। देन 5 कितने 5 है राइट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब सेकंड शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 8 होते हैं बराबर आंटी है अटक रहे हो। राइट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो बोले अपन रिक्वायर्ड एक टू से ही देख लेते हैं रिक्वायर्ड टू ऊपर की कंप्लीट ऑक्टेट। बताओ कंप्लीट ऑक्टेट के लिए क्या हो जाएगा? दैट इज द 8 minus 5 is equal to 3 3। समझ में आ रहा है? तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स से कम जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दैट विल बी द वैलेंसी। सिंपल, ठीक है, सिंपल वर्ड। आप लोगों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे उसको हम उस चीज की वैलेंसी कहेंगे बराबर है। डन। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रुप वाइज वैलेंसी। तो आप लोग को पता है ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, then 13, 14, 15, 16, 17 and 18 ग्रुप। ठीक है। तो अब मैं आप लोग को ग्रुप वाइज वैलेंसी बता रहा हूँ जो आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप लोग के ये ध्यान में आ गया तो आप मैक्सिमम किसी भी पर्टिकुलरली कंपाउंड का स्ट्रक्चर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ग्रुप 1 की जो वैलेंसी होंगी वो 1 ही होंगी। कितनी होंगी इसकी वैलेंसी? 1 1। ग्रुप 2 की जो वैलेंसी होती है दैट विल बी 2। ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी होंगी? 2 2। नाउ ये 3 से लेकर 12 तक छोड़ दो, मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लोग को छोड़ देना, इसके वैलेंसी को फिलहाल हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंसीज को फिलहाल हम कंप्लीट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट जनरली यूज नहीं होता है। इसके लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला कॉन्सेप्ट जनरली यूज किया जाता है आप लोगों के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसको हम छोड़ देते हैं। राइट नाउ हम सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की वैलेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डन। तो चलो, तो जैसे आप लोगों ने एस ब्लॉक में देखा है कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2 होती है। क्लियर है? यस सर यस नाउ अगर हम बात करते हैं ग्रुप 13 टू 18 मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो इनकी भी वैलेंसी बड़ी सिंपल होती है। ग्रुप 13 की वैलेंसी होती है 3, ग्रुप 14 की वैलेंसी होती है 4, ग्रुप 15 की वैलेंसी होती है 3, 16 की वैलेंसी होती है 2, 17 की वैलेंसी होती है 1 और 18 की वैलेंसी होती है 0। हाँ, ये क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर राइट। तो ये वैलेंसी दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है, क्या होता है 13 की वैलेंसी 3 है, 14 की 4 है, 15 की 3 है, 16 की 2 है और 17 की 1 है। क्लियर है? हाँ सर अब चलो अभी हम कंपाउंड निकालते हैं। जैसे आप लोग को पूछा कि भाई व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर आप लोग को पूछा तो आप लोगों को फॉर्मूला कैसे लिखना है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले एक सिंबल आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? mg mg वेरी गुड। और ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब क्या होगा? O2 O2, ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? सिर्फ क्या पता होना चाहिए? सिंबल। तो ऑक्साइड Symbol. मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल o O होता है। अब हम लोग को वैलेंसी पता होना चाहिए। जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 1 2 2 सर मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2 2
और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है? 16 16। और 16 ग्रुप की वैलेंसी क्या लिखी है मैंने? 2 2 लिखी, बराबर है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी है? 2 है। क्लियर है? हम लोग सिंबल लिखेंगे और सिंबल लिखने के बाद उनके नीचे उनकी वैलेंसी लिख लेंगे। लिख लिए? क्लियर है? यस अब हम क्या करेंगे, इनके वैलेंसीज को क्रॉस कर लेंगे, मतलब Mg को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg2O2। Mg2O2 बट यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों में 2 है, मतलब कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है 2। अरे कॉमन फैक्टर है ना 2। यस सर। यस हाँ, तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? मैंने कल ही, अरे प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा म्यूट होकर बात कीजिए जब आप दूसरों से किसी से बात करते हो तो। ऐसे ना मेरे कान फट जाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा सा म्यूट रखिएगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 होने की वजह से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा? MgO। MgO। क्लियर है? MgO। डन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। तो चलो नेक्स्ट कंपाउंड में आप लोग को लिख देता हूं कि जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, सॉरी कैल्शियम नाइट्राइड नहीं बना लेता हूं, कैल्शियम फ्लोराइड। आप प्लीज म्यूट रहिएगा, जब आपको बात करनी रहेंगी ना तभी थोड़ा सा अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये माइक जो है ना, ये माइक काफी ज्यादा साउंड सेंसिटिव साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली आप देख पा रहे हो कि बहुत ज्यादा आवाज आ जाती है। हाँ, तो यहाँ पर अभी कैल्शियम फ्लोराइड्स का मुझे फॉर्मूला लिखना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। बताइए सबसे पहले प्रोसेस में क्या करेंगे? कैल्शियम का सिंबल Ca। तो कैल्शियम का सिंबल Ca। हाँ। और फ्लोराइड का सिंबल, फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन सिंबल F। ओके। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में? सर वैलेंसी वैलेंसी लिखेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 1 है। मतलब अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फ्लोरीन की वैलेंसी को कैल्शियम के साथ और कैल्शियम की वैलेंसी को फ्लोरीन के साथ। तो कैल्शियम कितने टाइम होगा? CaF2 1 C1 टाइम, और F कितने टाइम लेना पड़ेगा? 2 टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaF2। CaF2। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। Al। हाँ, तो अब सबसे पहले सिंबल, एल्यूमिनियम का सिंबल Al। Al। ओके। हाँ, क्लोराइड मतलब क्लोरीन होगा Cl। ओके। वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 कौन से इसमें आ रहा है? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 13th बिलोंग टू group। ग्रुप नंबर 13, और ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी कितनी है? 3 और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 अरे अब हम क्या करेंगे, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे। Al कितने टाइम? 1 1। Cl कितने टाइम? 3 3 टाइम्स। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है?
AlCl3. AlCl3, तो ये हो गया हमारे कैल्शियम क्लोराइड का Cl3. फॉर्मूला। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? Okay, sir. मैंने कहा बोरॉन ऑक्साइड। चलो सिंबल लिख लेते हैं, बताइए सिंबल। बी। बोरॉन का सिंबल बी, ऑक्साइड का ओ। O. अब वैलेंसी, बोरॉन की वैलेंसी, 3. 3. ऑक्सीजन की वैलेंसी 1. 2. 2. ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब हम वैलेंसी को क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई, तो बोरॉन कितने टाइम होगा? 2। B2O3. B2O3. B2O3 ओ। बराबर है। O3. क्लियर है? Yes. तो अब फॉर्मूला बताओ मुझे सोडियम सल्फाइड का। टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड। NaSO4। सल्फाइड NaSO4। Na. नो। SO4 मतलब क्या होता है? सल्फाइड नहीं होता है। SO4 का मतलब होता है सल्फेट। SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फेट। क्लियर है? यस सर। और मैंने क्या पूछा है आप लोगों को? सल्फाइड। Sodium sulfide. सल्फाइड का मतलब क्या होगा? Sulfur. सल्फर मतलब S। क्लियर है? यस सर। Yes. चलो फॉर्मूला बताओ फिर अभी। Na। हम्म Na। Na दो बार Na। NaS. NaS2O. नहीं, Na2S. Na2S, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। Na2S, सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड का सिंबल S। Na की वैलेंसी 1, सल्फर की वैलेंसी 2। राइट, वैलेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे Na2S, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? Na2S। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर मैं कुछ आप लोग को बात करता हूँ, ठीक है, कि भाई ये जो पर्टिकुलरली वर्ड है इनकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी के हिसाब से इसके नाम, मतलब कुछ कुछ जैसे आप लोगों के वर्ड आए थे ना, सल्फेट, है ना, तो कुछ कुछ आप लोग को ध्यान में भी रखना है। सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, ये कॉमन टर्म है जो बार बार आते हैं हम लोगों को। बाइकार्बोनेट, बराबर है। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। हाँ, ये सब के सब आप लोगों के रेडिकल या फिर इसको आयंस कहते हैं। अब इनके फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। हाँ, तो मैं अभी इनके फॉर्मूले लिख कर दे रहा हूं और साथ में इसके ऊपर के चार्जेस लिख रहा हूं। जो चार्जेस रहेंगे वही उसकी वैलेंसी रहेंगी। समझ में आ रहा है? द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन दिस पर्टिकुलरली रेडिकल्स will be equals to that of valency, मतलब चार्जेस को ही आपको वैलेंसी की तरह कंसीडर करना है और ये आप लोग को बिल्कुल दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? फॉस्फेट, बायोफॉस्फेट, हालांकि बायोफॉस्फेट इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के लिए, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी का तो भी ना बैकग्राउंड से आवाज काफी आ रही है, मतलब आपके लिए वो नहीं होंगी उतनी ज्यादा, बट मेरे लिए वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टीवी शायद चल रहा है, देखिए म्यूट हो जाइए। टीवी नहीं है सर, कार है। क्या है? टीचर है हमारे। तुम्हारे टीचर? तुम एक साथ दो दो क्लास कर रही हो क्या? दोस्ती के घर अच्छा, से आवाज आ रही है।
हाँ, बाजू के घर से आवाज आ रही है। ज्योति क्लास अटेंड कर रही है वो। ओके फाइन, तो उनको बोलिए कि थोड़ा सा हेडसेट का यूज कीजिए। ओके, तो यहाँ पर अभी ये कुछ पर्टिकुलरली रेडिकल्स है जो बार बार हम लोगों के पास आने वाले हैं, हमारे पास मतलब हमारे पढ़ने में आने वाले हैं। तो इनके फॉर्मूले अलोंग विद देयर वैलेंसीज या चार्जेस हम लोग को पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फेट, तो सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव। हाँ, क्या है सल्फेट का फॉर्मूला? SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है? नेगेटिव। यस सर। राइट। यस तो सर। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 है और 2 नेगेटिव का मतलब सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2. 2 है। जितने चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। क्लियर है? यस सर। हाँ, देन बायसल्फाइड, तो बायसल्फाइड जो होता है वो अरे यार, बायसल्फाइड की जगह एक काम कर लेता हूं मैं, यहाँ बायसल्फेट लिख लेता हूं पहले। बायसल्फेट, ओके, बायसल्फेट। ये जो वर्ड आ रहे हैं, देखिए काफी बार बाय वर्ड आ रहे हैं। ओके, तो जहां पर भी बाय वर्ड आ गए ना, तो आपको क्या करना है, सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो तो लिखना ही है। बाय का मीनिंग होता है सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड कर देना है। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ सल्फाइड लिखा तो सल्फाइड का फॉर्मूला SO3 निगेटिव होता है। सल्फाइड मतलब SO3 निगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। और वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सल्फाइड। देखो सब मिलते जुलते लग रहे हैं, फिर भी फर्क है या नहीं है? यस सर। राइट। सल्फाइड का मतलब S2 निगेटिव, मतलब सिंपल S और S के ऊपर 2 निगेटिव, मतलब S की वैलेंसी 2 होती है, 2 निगेटिव। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये फर्क समझो। सल्फाइड मतलब S2 निगेटिव, सल्फेट मतलब SO4 2 निगेटिव, सल्फाइड मतलब SO3 निगेटिव। एक ही निगेटिव चार्ज है SO3 के ऊपर। हाँ, ध्यान दी, अबे सॉरी, एक नहीं, यहाँ पर भी 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। गॉट इट? यस गॉट सर। इट? अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा बायसल्फाइड, तो बताओ बायसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा फिर? 2HSO3 2 नेगेटिव। एक ही निगेटिव। बायसल्फाइड बोले तो एक ही निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज नहीं दिया। बायसल्फाइड मतलब एक निगेटिव चार्ज, क्योंकि एक हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एक निगेटिव चार्ज कम होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, अब नाइट्राइट और नाइट्रेट में क्या फर्क होता है? सो नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है NO2 निगेटिव, एक ही निगेटिव रहता है। ओके, और नाइट्रेट का मतलब होता है NO3 1 निगेटिव, इसके ऊपर भी एक ही निगेटिव चार्ज होता है। गॉट इट? देखे, दोनों में एक ही निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन फर्क है, नाइट्राइट मतलब NO2 होता है और नाइट्रेट मतलब NO3 होता है। क्लियर है? हाँ सर। देन लेटर ऑन अब हम बात करेंगे कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स अ CO3 और इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज होते हैं, CO3 2 निगेटिव। क्लियर है? यस सर। हाँ, और वैसे अगर मैंने यहाँ कार्बोनेट के बाद में बायकार्बोनेट अगर आपको कहा, तो बायकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCO3 नेगेटिव। वेरी गुड, HCO3 निगेटिव हो जाएगा। बराबर है। देन नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ फॉस्फेट लिख दिया, फॉस्फेट, ओके, तो फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PO4 2 निगेटिव। कितना होता है? PO4 2 निगेटिव। समझ में आ रहा है? हाँ सर। राइट। और अगर मैंने यहीं पर बायफॉस्फेट कह दिया, बायफॉस्फेट, तो बायफॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? HPO4 नेगेटिव। HPO4 2 नेगेटिव। 2 निगेटिव नहीं, सिर्फ 1 निगेटिव आएगा। गॉट इट?
Yes, क्योंकि sir. मैंने क्या कहा, एक हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एक नेगेटिव चार्ज कम कम होगा. होगा. कम होता है, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये फॉर्मूले नहीं पता रहेंगे तो फिर दिक्कत हम लोग को तो बहुत जाएंगे, समझे। तो चलो अभी इसी बेसिस पर कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो मेरा सबसे पहला, मुझे कंपाउंड बनाकर दिखाओ, एल्यूमिनियम सल्फेट। बताओ फॉर्मूला क्या होगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम का सिंबल पहले सिंबल, हाँ, एल्यूमिनियम मतलब Al. Al, और Al. सल्फेट मतलब सल्फेट, Sulfur. सल्फेट लिखा है बेटा, सल्फेट। SO. SO4. सल्फेट मतलब SO है क्या, SO4 है। सल्फेट का मतलब क्या होता है, SO4। क्लियर है। इसके ऊपर के चार्जेस के ऊपर फोकस अभी फिलहाल मैं नहीं किया तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है, इसकी वैलेंसी बताओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3. 3 होती है। और सल्फेट की वैलेंसी सल्फेट यहाँ 2. लिखा है ना, 2. कितनी, 2 होती है। तो भाई फॉर्मूला क्या बनेगा फिर बताइए। L2SO. Al2 SO. SO4 बराबर है। SO4 3 टाइम है ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, Al2 SO4 को ब्रैकेट में लिख लेंगे और इस ब्रैकेट के टू द बेस में 3 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ सर. राइट। तो ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। क्लियर है। Yes sir. अब मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। बोलिए जल्दी, सिंबलिकली बताए ना फटाफट। कैल्शियम का सिंबल Ca. Ca. सी, ओके। कार्बोनेट का सिंबल CO. CO3. 3. CO3, बराबर है। अब वैलेंसी बताओ, कैल्शियम की वैलेंसी 1. 2. 2. 2 और CO3 कार्बोनेट की वैलेंसी 2. 2 है। ये 2 कॉमन फैक्टर है, Yes. कॉमन फैक्टर है। Yes. क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, 3. CO3। समझ में आ रहा है, Yes sir. हाँ वेरी सर. गुड। अब नेक्स्ट फॉर्मूला बताइए, सोडियम बाय सल्फाइड का। सोडियम बाय सल्फाइड का फॉर्मूला बताना। चलो बताओ, सिंबल बताओ पहले फटाक से। Na. Sodium Na, Na. हाँ, और बाय सल्फाइड सिंबल Sulfide SO3. सल्फाइड है या बाय सल्फाइड है, HSO3. HSO3. SO3, राइट। अब वैलेंसी, Na की वैलेंसी 1. 1. 1 और HSO3 की वैलेंसी 1. 1। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, NaHO3. NaHSO3, बराबर है। डन। Yes sir. देन नेक्स्ट सोडियम, फिर चलो सोडियम की जगह में ले लेते पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, बोलिए पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। K या नो. P.
नाइट्रेट का मतलब NO3 और दोनों की वैलेंसी 1 है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा KNO3 बराबर। मैग्नीशियम सल्फाइड, चलो बताओ मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? MgS2 Mg और सल्फाइड का सिंबल क्या है? सल्फाइड का SO3 SO3 वैलेंसी 2, SO3 की वैलेंसी 2, वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर 2 रहेगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? MgSO3 MgSO3 बनेगा। क्लियर है? यस सर। yes sir सर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्यूमिनियम कार्बोनेट। बोलिए, सिंबल बताओ सबसे पहले। एल्यूमिनियम Al कार्बोनेट CO3 CO3 वैलेंसी एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है? एल्यूमिनियम की 3 3 कार्बोनेट की 2 3 2 क्या फॉर्मूला बनेगा? Al2 Al2 CO3 CO3 by 3। समझ में आ रहा है? Al2 CO3 by 3। इज इट क्लियर? हाँ yes सर। हाँ, तो अब आप लोग को क्या करने हैं, सारे के सारे फॉर्मूले बता देने हैं। मैं और कुछ यहाँ पर चीजें ऐड कर रहा हूँ। ऑक्साइड, ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 निगेटिव, देन नाइट्राइड, नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Na निगेटिव, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों के पता ही है फ्लोराइड F निगेटिव, क्लोराइड Cl निगेटिव, ब्रोमाइड Br निगेटिव, Br negative राइट I निगेटिव। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। अभी आप लोगों को होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि ये सब के सब कंपाउंड्स आप लोग को निकालने, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ और एल्यूमिनियम के साथ। समझ में आ रहा है? इन सब के कंपाउंड्स आप लोगों को निकालने हैं। सोडियम, अरे यार ये अभी क्यों नहीं रहा है पूरा? हाँ ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ मैं समझाता हूँ। सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला